1,20,000 रुपए मुझे दे दो, आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। 1 लाख रुपए 10 बजे तक मेरे घर पे पहुंचाओ। बब्बू फाइटर को सोनू मोदनवाल ने 1 लाख रुपए नगद कैश दिया। मुझे पता चला कि मुझे अब जेल तो जाना होगा, तो मैं बोला भैया एक काम करो, मेरा पैसा दे दो। मुझे गाली भद्दी भद्दी गालियां दिया और जान से मारने की धमकी दी। जेल न जाना पड़े इसलिए बहाया पानी की तरह पैसा, लेकिन जेल भी जाना पड़ा, पैसा भी गया और अब गालियां भी सुननी पड़ रही है। ऐसा ही कुछ हाल है स्क्रीन पर दिख रहे जनाब का। जनाब का नाम देवी प्रसाद पांडे है। ये सुल्तानपुर जनपद के बल्दीराय थाना इलाके के रामपुर गांव के रहने वाले हैं। कुछ महीने पहले इनका पटीदारों से विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था। इनके खिलाफ 307 का मुकदमा लिख दिया गया। पुलिस इन्हें ढूंढने लगी। अब जेल न जाना पड़े, प्रतिष्ठा बची रहे, इसलिए देवी प्रसाद जुगाड़ लगाने लगे और इसी दौरान उन्हें मिल गए जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विजय पांडे उर्फ बबलू फाइटर। देवी प्रसाद को लगा कि बब्बू फाइटर उनके लिए मसीहा है और फिर उन्होंने बब्बू फाइटर के कहने पर 1,20,000 रुपए दे डाले। लेकिन जनाब को 26 दिन तक जेल की हवा खानी पड़ी और जब जेल से छूट उन्होंने अपने मसीहा बब्बू फाइटर से रुपए वापस मांगे तो उन्हें अब गालियां भी खानी पड़ रही हैं। देवी प्रसाद और बब्बू फाइटर के बीच हाई वोल्टेज ऑडियो सुनाए उससे पहले आप पटीदार के प्रभाव से पीड़ित और बब्बू फाइटर के जुगाड़ू मुक्के से पस्त देवी प्रसाद से पूरी कथा सुन लीजिए। मेरा नाम देवी प्रसाद पांडे, ग्राम रामपुर थुआ, पोस्ट वल्लीपुर, थाना बल्दीराय, चौकी वल्लीपुर, निवासी रामपुर थुआ का हूँ। मेरे साथ मेरे पटीदार से झगड़ा हुआ था। मेरे साथ मुकदमा हो गया था 307 323 का मुजरिम था। मैं इधर उधर भाग रहा था तो मुझे बब्बू फाइटर ने, विजय कुमार उर्फ बब्बू फाइटर ने अपने घर पे बुलाया और कहा कि मैं अपनी पूरी समस्या उनको बताया, भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा, आप मेरे सामने किसी को फ़ोन लगाया और उन्होंने कहा कि 1,20,000 रुपए मुझे दे दो, आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो मैंने 20,000 तुरंत उनको दे दिया। उसके बाद मैं चला गया लखनऊ में था। तो इन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया, बोला कहाँ हो? मैं बोला मैं बाहर हूँ, यहीं हूँ। तो इन्होंने कहा कि एक काम करो, कहीं इधर उधर हट के बात करो। तो मैं बोला मेरे साथ कोई नहीं। तो इन्होंने कहा एक काम करो, 1 लाख रुपए 10 बजे तक मेरे घर पे पहुंचाओ। तो मैं बोला ठीक है। उसके बाद मैं वहाँ से फ़ोन किया, वल्लीपुर मेरा दोस्त एक सोनू मोदनवाल है, उनको फ़ोन किया। तो मैं बोला भैया 1 लाख रुपए बब्बू फाइटर को दे दो। तो उन्होंने जा करके 10 बजे बब्बू फाइटर को सोनू मोदनवाल ने 1 लाख रुपए नगद कैश दिया। उसके बाद ये सब देने के बाद जब मैं इधर उधर भाग रहा था, फिर इनसे फ़ोन के बात किया कि भैया क्या हुआ? तो बोले रुको, अभी मैं 6 बजे मीटिंग करूंगा तो बताऊंगा। उसके बाद इन्होंने हमसे कुछ नहीं बताया। फिर जब मैं फ़ोन किया, मुझे पता चला कि मुझे अब जेल तो जाना होगा, तो मैं बोला भैया एक काम करो, मेरा पैसा दे दो, मैं ब्याज पे लेकर के दिया हूँ। तो इन्होंने कहा कि जाओ 24 घंटे के अंदर तुम्हारे घर पर तुम्हारा पैसा पहुँच जाएगा, अगर तुम्हारा काम नहीं होगा तो। 26 दिन बाद मैं जेल से वापस आया तो इनको बोला कि भैया पैसा दे दो, आज देता हूँ कल देता हूँ। ऐसा करते करते समय गुजरता गया। तो उसके एक दिन बाद मेरा मोबाइल फ़ोन वगैरह ये नहीं उठाते थे। उसके बाद मैं दूसरे के मोबाइल से फ़ोन किया। उसके बाद इन्होंने गाली गलौज शुरू किया। उसके बाद फिर अपने मोबाइल से मैंने फ़ोन किया तो मुझे गाली भद्दी भद्दी गालियाँ दिया और जान से मारने की धमकी दी। और मेरे पास पूरा रिकॉर्डिंग मौजूद है और मैं आज ही थाने पे जाकर के एप्लीकेशन भी दिया हूँ, चौकी पे दिया हूँ। यशो साहब ने कहा कि आपकी मतलब कार्रवाई अच्छे ढंग से की जाएगी, आप परेशान ना हो। और मुझे इनसे खतरा बना हुआ है, कभी भी मेरे साथ गया प्रसाद जो विष्णु आनंद पांडे जिससे हमारा झगड़ा हुआ था, बब्बू फाइटर उर्फ विजय कुमार पांडे और गया प्रसाद पांडे और विष्णु आनंद पांडे, अगर कुछ भी कृत अगर हमारे साथ खरोच भी आता है या एक्सीडेंट में मारा जाता हूँ, ये कुछ भी होगा XYZ, तो यही तीनों हमारे जिम्मेदार होंगे। तो सुना आपने, पैसे भी गए, जेल के दर्शन भी हुए और अब जनाब को लगता है कि उनके दुश्मन उन्हें यमराज के भी दर्शन करवा सकते हैं। अब आपको देवी प्रसाद और बब्बू फाइटर के बीच वो ऑडियो सुनाते हैं जिसमें पैसों की मांग की गई थी और बाद में वो ऑडियो सुनिए जिसमें पैसे मांगने पर देवी प्रसाद को गालियां पड़ रही हैं। हरिओम भैया। काल चाल है? ठीक है भैया। कहाँ है? यही चलो ठीक है, कतो न बताओ, अलग हटके हमसे बात करे एक मिनट। ठीक है भैया, ठीक है। ना ही बस तो अकेले ही कहूँ, अकेले आवा ही। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, क्यों गाड़ी ना चलाओ भाई? ना ही हम पैदल ही अकेले आवा। कल व्यवस्था बनाओ 1 लाख रुपया के। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। सवेरे भेजा 10 बजे तक घरे। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है। ठीक ठीक ठीक। आज बताना बता दे उनसे भाईजान ठीक है, उल्टा जानता अगर पैसा ले तू हमका दे। हाँ ये बताओ, तू हमका दे मिल के बतिया।
ते फोन सुन लिया तोरे गाँव सुन लिया तोरे मिल के बतिया तू हम बताई तुहार तेरी ऐसे कैसे करो पत्ता साले तू मिल के बतिया जितना बड़ा तू बना था ना तू मिल के बतिया खाली बस तू हमका पैसा दे यार तू हमका पैसा दे मेनका जी से जी जे का सुना सुन जी जे का पैसा दे हुए ओके सामने कराओ चल के जगह हाथ में पैसा जी दे हुए लगते तुम्हें सब पता लग जानता है कि ना तू जा ये दोनों वीडियो देवी प्रसाद ने दिए। एनडीटीवी भारत इनकी पुष्टि नहीं करता। फिलहाल देवी प्रसाद की पीड़ा देख बल्दीराय थाना प्रभारी ने देवी प्रसाद से तहरीर लेकर उन्हें सुरक्षा का ध्यान देते हुए इंसाफ भी दिलाने का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।